Hello warriors, this is Dr. Santosh from Manas Urja Academy। आज हम इंद्रियों से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है। जनरली आपको पता ये होगा कि जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा जैसे जिसका नाम है पदार्थ विज्ञान, तो इससे रिलेटेड सप्त पदार्थ हो, फिर प्रमाण हो या फिर दर्शन हो, प्रमाण हो या फिर दर्शन हो, ये सारे टॉपिक जनरली तो आपको पता है। तो उसमें से जो पहला जो दर्शन आपने देखा होगा आस्तिक दर्शन, उसमें से जो सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन ने वहाँ पे सृष्टि की उत्पत्ति के दो तत्व बताए हैं। एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। ठीक है। तो पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो उसी क्रम में आगे जाके इंद्रियों की उत्पत्ति बताई गई है ना, इंद्रियों की। अब ये इंद्रियों की उत्पत्ति किससे होती है? तो आपको जनरली पता होगा कि 3 प्रकार के अहंकार है, राइट। उसके क्रम में मैं डायरेक्ट एक लिंक बता रहा हूँ कि उसमें एक अहंकार आता है, महत यानी बुद्धि के बाद में 3 अहंकारों की उत्पत्ति होती है, सत्व रज और तम। सत्व रज और तम, उसमें से सत्व और रज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो इतना ही याद रख लो, सत्व और रज और तम, इससे आगे जाके तन्मात्रा होती है यानी कि पंच तन्मात्रा, और आगे जाके महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो हमें केवल इतना देखना है कि इंद्रियों के बारे में जो पंचक बोलते हैं, पंचक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंद्रिय, और इसमें खासकर केवल ज्ञानेंद्रिय ही है। ठीक है ना, ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है। वैसे इंद्रिय एकादश है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक उभयात्मक मन। ठीक है। तो उसमें से हम यहाँ पे केवल ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, यहाँ पे देखो ज्ञानेंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, ये 5 हैं। और इसमें 5 कंटेंट है, ये सारे कंटेंट है। खुद ज्ञानेंद्रिय, फिर उसका इंद्रियों का द्रव्य, इंद्रियों का अधिष्ठान, इंद्रियों का अर्थ और इंद्रिय की बुद्धि। तो इसे कहा जाता है 5 इंद्रिय, और ये 5 उसके कोष्टक यानी कि पंचक चार्ट, इसे कहा जाता है। हो सकता है ये पूछा जाए कि इंद्रिय पंचक में क्या आता है। तो एक तो ज्ञानेंद्रिय का खुद का नाम, उसका जो द्रव्य है वो कहाँ पे अधिष्ठित है, उसका अर्थ क्या है और उसकी बुद्धि क्या है। तो इसमें आपको केवल ये इंद्रियों के अर्थ पर ज़्यादा फोकस करना है। ये इंद्रियों के अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। देखो, क्षोत्रिय इंद्रिय मतलब क्या? जिसे हम देख रहे हैं, जैसे कर्ण देख रहे हैं, ये उसका अधिष्ठान है। इसके अंदर जो है वो है इंद्रिय, और उसका द्रव्य है आकाश, और उसका अर्थ है शब्द। आपको ये जनरली पता होगा कि वायु का स्पर्श है, तेज का रूप है, आपका रस है, और पृथ्वी का अर्थ गंध है। ये आपको पता होता है। आपको क्या पकड़ना है कि इस इंद्रियों के द्रव्यों में कौन सा इंद्रिय है। जैसे वायु से रिलेटेड त्वचा है ना कि स्पर्शन इंद्रिय, तेज से रिलेटेड है चक्षुर इंद्रिय, आप यानी जल से रिलेटेड है रसन इंद्रिय, और पृथ्वी से रिलेटेड है घ्राण इंद्रिय। कर्ण 2 होते हैं, नेत्र भी 2 है, नासिका भी 2 है। ठीक है ना। त्वक यानी कि त्वचा, और जीवा मतलब कि टंग, आपको पता है। अब इसमें याद क्या रखना है, यही केवल याद रख लो कि यही मैं बता रहा हूँ आपको। इसके केवल अर्थों को देखो, इंद्रिय के अर्थ और उनके ये इंद्रिय द्रव्य, जैसे हम पंचमहाभूत कहते हैं ये, तो इसको और इसके अर्थ को, इसको ही याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भूलना नहीं है, और इसी क्रम से याद रखना है, क्योंकि ये क्रम भी इम्पोर्टेंट है। आगे जाके पंचीकरण सिद्धांत आपको आएगा, तो उस पंचीकरण सिद्धांत में यही क्रम इम्पोर्टेंट है। आकाश, वायु, फिर इन दोनों से तेज, फिर इन तीनों से आपकी उत्पत्ति होती है, और इन चारों से फिर पृथ्वी की। तो एक क्रम इम्पोर्टेंट है, आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी। ठीक है। तो पंचक चार्ट में क्या क्या आ रहा है? ज्ञानेंद्रिय, उसका इंद्रिय द्रव्य, अधिष्ठान, अर्थ और बुद्धि। ठीक है। ओके। अब आगे देखो, आगे क्या है। अब यहाँ पे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और उनकी वृत्ति की बात हो रही है। ठीक है। जैसे ज्ञानेंद्रिय है तो उसकी कुछ वृत्ति यानी कि उसका कर्म आप कह सकते हो, उसी प्रकार से कर्मेंद्रिय, उसकी भी कुछ वृत्ति होती है। पहले ही मैंने कहा कि 11 इंद्रिय है, मतलब एकादश इंद्रिय है, उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक उभयात्मक मन। तो मन के बारे में बहुत कुछ है, उसका अलग से लेक्चर हो सकता है, तो यहाँ पे मन को हम नहीं ले रहे। ठीक है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनके जो कर्म है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। ओके। पहले ज्ञानेंद्रिय 5 कौन से आपको बता दूं।
श्रोत्र इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, जो अभी आपने देखा। और उसकी वृत्ति मतलब उसका कर्म या उसका हमने अभी देखा कि उसका कर्म क्या है या उसका अर्थ क्या है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। क्रम भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमें क्रम को बहुत इम्पोर्टेंस देना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जनरली सबको पता है, लेकिन कर्मेंद्रियों के बारे में उसकी जो वृत्ति है या उसका कर्म है ये पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखो, कर्मेंद्रिय और उसकी वृत्ति। कर्मेंद्रिय 5 कौन से हैं देखो। वाक इंद्रिय यानी बोलने वाला इंद्रिय, पानी इंद्रिय, पानी मतलब हस्त, पाद इंद्रिय, पाद यानी कि पैर यानी कि लेग, पायु, उसके बाद है उपस्थ। अब इसकी मीनिंग देखो पहले। जैसे वाक इंद्रिय है जिससे हम बोलते हैं, पानी मतलब हस्त, पाद मतलब पैर, पायु मतलब कि एनल रीजन, ठीक है ना, एनल जिसे हम गुद कह सकते हैं, और उपस्थ यानी कि पेनिस। ठीक है, तो ये अर्थ है इसके। अब इसी के अकॉर्डिंगली उसके कर्म होने चाहिए। तो कर्म क्या क्या है देखो। वाक मतलब वाचा जिसे हम बोलते हैं, जैसे वचन उसका कर्म है, वचन यानी कि बोलना। पानी यानी कि हस्त है, आदान यानी कि देना। देखो आदान, लेना, देना, ये सब कर्म पानी से होता है। दान मतलब देना और इसके अपोजिट है आदान मतलब लेना। ठीक है, ये दोनों कर्म पानी के, पानी मतलब हस्त। उसके बाद है पाद, पाद मतलब पैर, इसको पकड़ो, है ना, हस्तपाद हम बोलते हैं उस प्रकार से, पानी और पाद। आपको पानी से याद आया होगा कि चक्र पानी, है ना, चक्र पानी। चक्र पानी मतलब जिसके पानी में, पानी मतलब हस्त, जिसके हस्त में चक्र है, ऐसे भगवान विष्णु। ठीक है, अब पाद का क्या है कर्म देखो, विहरण। विहरण मतलब संचारण करना, विहरण करना, पैर का काम है ये। ठीक है, उसके बाद है पायु, पायु मतलब गुद, एनल रीजन। तो इसका है काम मल उत्सर्जन या मल विसर्जन, जो भी कह सकते हो। और उसके बाद है उपस्थ, इसका कर्म है आनंद। ठीक है, अब दूसरा भी एक कर्म है जिसका बाकी आचार्य ने कहा होगा, वीर्य त्याग और मूत्र त्याग। ठीक है, उपस्थ, उपस्थ यानी कि पेनिस आपको, तो इसके कर्म भी आपको जनरली पता है। तो आनंद है, वीर्य त्याग है, मूत्र त्याग है, पायु का मल त्याग है। तो इस 5 में ये 2 इंपॉर्टेंट है जिसके मीनिंग हो सकता है कुछ और इसको पता नहीं है, पायु इंद्रिय और उपस्थ इंद्रिय, और इनका कर्म ये है। बाकी हस्त का आदान है, पाद का विहरण है और वाक का वचन है। ये जनरल है तो ये याद हो सकता है, लेकिन ये जो 2 है इसको आपको अच्छे से याद रखना है, पायु के लिए और उपस्थ के लिए। ठीक है, आगे जाके आपको ज्ञान की प्रक्रिया पता होगी, ज्ञान, है ना, कि किस प्रकार से ज्ञान होता है आत्मा को। क्योंकि आत्मा को क्या कहा जाता है, ज्ञान अधिष्ठानम, है ना, उसका अधिकरण है। ज्ञान का अधिकरण क्या है, आत्मा। ज्ञान अधिकरणम आत्मा, सच द्विविधा, जीवात्मा और परमात्मा। ये 2 आत्मा के प्रकार हैं। ठीक है ना, ज्ञान का जो अधिष्ठान या अधिकरण है उसको कहते हैं आत्मा, वो 2 प्रकार का है, जीवात्मा और परमात्मा। उसमें से परमात्मा एक ही है और जीवात्मा अनेक है। ठीक है, इसको इस पर भी सवाल आता है, आत्मा कितना है, तो आत्मा के 2 प्रकार हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जब आपको पूछा जाएगा कि परमात्मा कितने हैं, तो वो एक है, जीवात्मा अनेक है। अब ज्ञान की प्रोसेस में बता रहा था आपको, ज्ञान होता किस तरह से। देखो पहले तो इंद्रिय आपको पता है, तो इंद्रिय के कुछ विषय होते हैं, राइट। और इंद्रिय की जो अपनी क्या बोलते हैं उसकी टेंडेंसी है वो आउटवर्ड है। तो इंद्रियों का इंद्रियों के विषय से पहले संयोग हो जाता है ना, इंद्रियों का उसके विषय से संयोग होता है। फिर ये इंद्रिय मन को देते हैं ये, क्योंकि मन क्या है, सुखादि उपलब्धि कारणम साधनम, मतलब सुख आदि जो भी है वो उपलब्ध कराता है केवल, किससे, इंद्रियों से। किसको उपलब्ध कराता है, आगे जाके आत्मा। ये प्रोसेस है, विषयों का इंद्रियों से सन्निकर्ष होना, फिर इंद्रियों का मन से सन्निकर्ष होना और उसके बाद आत्मा को होना। इस प्रकार से आयुर्वेद में ज्ञान की प्रक्रिया बताई है। तो मान लो इंद्रियों के विषय जैसे कि शब्द है, तो शब्द पहले कि कहाँ पे आएगा, श्रोत्र इंद्रिय पे आएगा। ये श्रोत्रिय इंद्रिय मन को ये उपलब्ध करा कर देंगे और मन फिर आत्मा को देगा और आत्मा को इसका नॉलेज होगा। इस प्रकार से ज्ञान की प्रक्रिया है। ठीक है, होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ज्ञानेंद्रियों के और कर्मेंद्रियों के बारे में, और एक जनरली ही एकादश इंद्रियों के बारे में आपको थोड़ा बता दिया। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।